मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई हमारी। और मैंने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था कि हमारी शादी होगी। और मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करोगी। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बन गई। तुम पागल हो, तुम कितने प्यारे हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो क्या हो गया, और मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर ये सारी बातें मैं अपने पति को बताती तो ये शादी हमें कभी करने नहीं देता। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया तुमसे शादी करने का, और अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे जसमीत, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे साथ इस सोफे पे क्यों बैठा है? और ये क्या, तुमने मंगलसूत्र पहन रखा है और मांग में सिंदूर? राजा, तुम इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। 2 कौड़ी के नहीं है वो, और ये ना बहुत ही अच्छे इंसान है और वफादार भी है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और मुझे ना इनके ऊपर बहुत गर्व है क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। इनके जैसा कोई भी नहीं है। अरे जसमीत, ये क्या तुम बेतुकी की बातें कर रही हो? तुम्हारे को पता है ना ये कौन है? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है हमारे यहाँ का। राजा, तुम ना कान खोल के बात सुन लो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें शादी इसलिए बताकर नहीं करी क्योंकि तुम ये शादी होने नहीं देते हम दोनों की। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चुपचाप से ना इस सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर से बाहर निकालो। और मैं नहीं मानता इस शादी को। पति है वो मेरे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। और क्या कह रहे थे आप कि आप डिसाइड करेंगे हम दोनों की शादी कि मान्य है या नहीं? जसमीत, तुम्हारे को पता नहीं है क्या कौन हूं मैं? तुम्हारा पति हूं मैं। पति? तो मैं क्या करूं, तुम मेरे पति हो तो? जसमीत, तुम्हारी जिंदगी पे मेरा कोई हक है या नहीं है? मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। अरे जसमीत, तुम्हारे में दिमाग है या नहीं है? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड ना तुम्हारे को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के ना तुम्हारे पैसे लूटना चाहता है। और तू 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो मेरी बीवी को झूठे प्यार के जाल में फंसा के उसके पैसे लूटना चाहता है? अरे वाह मालिक, आज आपको इतना बुरा लग गया। और आप जो इतने दिनों से मेरी बीवी के साथ गंदी गंदी हरकतें करते हो, क्या वो सही बात है? कभी उसका हाथ पकड़ते हो, कभी उसकी साड़ी खींचते हो। बताओ, ये सही बात है? राजा, मुझे ना शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की बीवी को छेड़ रहे थे। तुम कभी उसकी साड़ी खींचते हो, कभी उसका पल्लू खींचते हो। ये सब गलत है, तुम उसका यूज कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा करोगे। और राजा, मुझे ना पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी गंदी नीयत है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की बीवी को छेड़ते हो। वो हमारे घर पे काम करने आती है और तुम एक काम करने वाले के साथ तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त से बात करते हुए सुन लिया था, वरना तो शायद मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं चलता। अरे हाँ भाई, तेरे को पता है ना मेरी बीवी ऑफिस जाती है। और हाँ, ये चीज़ तेरे को पता नहीं है क्या? अबे मेरे यहाँ पे काम वाली आती है, बिल्कुल मस्त है भाई, चौकस माल है। मैं मज़े लेता हूँ उससे दबा के। और बेचारी कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि गरीब है ना बेचारी, उसको पैसे की नीड है, इसीलिए। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना? ओके ओके। अरे आ गई तुम? राजा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की बीवी को छेड़ रहे हो। कम से कम तुम अपनी फैमिली का तो लिहाज करते। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे घर की इज्जत का क्या होगा। राजा, तुमने अपना घर तो खराब कर दिया और तुम दूसरों का भी करना चाहते हो, हैं? तुम्हें पता भी है जो इसकी वाइफ है वो इससे कितना डर के रहती है, कितनी सहमी सहमी सी रहती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। और मैं ना तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। अरे जसमीत यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो यार। मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अभी के अभी निकलो यहाँ से। अरे जसमीत यार, मुझे सच में माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम बोलोगे तो मैं इससे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। भाई प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दे यार, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर तू बोलेगा तो यार तेरी बीवी से मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग लो यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जो इंसान इतना गिर सकता है, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। अरे मैम, धन्यवाद। आपने मेरा इस झूठे नाटक में बहुत साथ दिया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकता। अरे नहीं भैया, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो और मुझे थैंक यू भी मत बोलो। अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद आज मेरे पति को इस बात का एहसास नहीं होता। भैया, आप ऐसा करो, आप अभी घर जाओ और अपनी बीवी को एक बात जरूर बताना कि मालकिन ने अपने हस्बैंड को कितने अच्छी तरीके से सबक सिखाया है, और उसको समझाना जरूर।
अब आप ऐसा करो, घर जाओ।